अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सिखा रहे हैं स्टीम मछली बनाने का तरीका कि इसको घर में कैसे बनाना है। सबसे पहले तो हमने 1 किलो मछली ली और जहाँ से मछली ली थी वहाँ से हमने इसको नमक भी लगवा लिया। वो पूछते हैं कि नमक लगवाना है या नहीं, तो उन्हें नमक भी लगवाना है और साथ अजवाइन भी लगा लें, तो फिर वो जो मछली के अंदर एक स्मेल होती है वो उससे ख़त्म हो जाती है। तो अगर वहाँ से आपने नमक लगवा कर लाएँ तो उसको 2 ढाई घंटे के बाद धो देना है, वरना वो तेज़ हो जाता है। अब ये मसाला हमने घर में ही तैयार किया है। इसमें लहसुन है, अदरक है और टमाटर हैं। मिर्च जो है वो हमने ग्रीन इस्तेमाल की है। सब्ज़ मिर्च जो होती है वो सेहत के लिए अच्छी होती है और काली मिर्च जो है वो टेस्ट में अच्छी होती है। चूँकि मछली भी गर्म होती है और काली मिर्च भी गर्म होती है, तो दोनों चीज़ें जो हैं वो हर बंदे को सूट नहीं करती। तो इसलिए बेहतर होता है कि हम साथ हरी मिर्च का इस्तेमाल कर लें। तो चलें आपको साथ साथ जो है वो टिप की भी इंफॉर्मेशन देते रहें। तो अब ये देखें, इसके अंदर अगर आप चाहें तो लेमन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मसाला जो है वो हमने तो ख़ुद बनाया है। अगर आप नहीं बना सकते तो मार्केट में डिब्बों में मसाला बना हुआ मिल जाता है। मछली मसाला वो लें और 1 किलो के लिए 2 चम्मच ही काफ़ी होते हैं। तो उसमें अगर वो डालना है, मसाला डालना है, आप ख़ुद और कुछ नहीं डालना चाह रहे, तो उसमें 1 चम्मच पानी डाल के और उसके अंदर उसको मिक्स करके और बिल्कुल वो भी ऐसे ही बन जाएगा और वो उसको लगा लेना है। लेकिन चूँकि हमने तो घर में तैयार किया है और इसको अच्छी तरह साथ मिक्स करना है, ताकि वो जो इसके अंदर पानी था वो तो मछली के अंदर जज़्ब हो जाए। लेकिन अब देखें कि वो जो मसाला है वो अलग है और मछली जो है वो अलग है। वो जब हम इसको स्टीम करने लगेंगे तो ये मसाला जो है वो अलग हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इसमें अगर आप चाहें तो मकई का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ताकि ये इसको मिक्स करने के लिए और अच्छी तरह इसके साथ वो लग जाए। देखें, ये अब इतना हिलाने के बावजूद, क्योंकि जो पानी था इसके अंदर वो तो अंदर जज़्ब हो गया है, लेकिन जो ऊपर मसाला है वो इसके ऊपर जज़्ब नहीं हो रहा। 2 चम्मच बेसन डाले हैं। आप देख लीजिएगा, जितना इतना बेसन डालें कि वो उसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए और ज़्यादा भी नहीं डालना, ताकि वो बर्तन में जब फ्राई करने लगते हैं तो चाहे वो स्टीम करें चाहे वो उसको डीप फ्राई करें, तो उसके लिए एक तो घी का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है। तो अब इसको भी बिल्कुल उसी तरह ही मिक्स करना है जैसे हमने पहले मिसालों को किया था। तो अब ये देखें, ये बिल्कुल इसमें मिक्स हो चुका है। अब वो अलग अलग नहीं है और वो उतर भी नहीं रहा। ऐसा करके इसको 10-15 मिनट के लिए आपने रख देना है, ताकि जो मसाला इसके ऊपर अंदर जा चुका है वो अच्छी तरह इसके अंदर जज़्ब हो जाए और फिर उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है या स्टीम करना। अब इसको स्टीम तो वो होता है जो हम भाप पे करते हैं, लेकिन आजकल चूँकि हर तरफ यही हाल है गैस का भी, और जिनके पास वो नहीं होते तो उसके लिए ये होता है कि आप पैन में भी इसको कर सकते हैं बग़ैर घी के। तो ये हमने पैन लिया। हमारा जो पैन है वो नॉन स्टिक है, तो इसमें ये थोड़ा सा घी का इस्तेमाल इतना ही करें ताकि वो खुश्क न रह जाए। और ये हमने ज़रा सा बर्तन के लिए होता है कि ये बर्तन ख़राब ना हो जाए। तो इसको नॉन स्टिक के लिए आपने चम्मच भी नॉन स्टिक ही यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप दूसरा इस्तेमाल करेंगे तो का बर्तन जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो अब ये हमने इसको घी पूरे के अंदर लगा लिया है और ये इसके हीट भी दे दी है और ये गर्म हो रहा है।
तो ये अब बर्तन हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम फ़िश के पीसेस डालते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि आप अगर चाहें तो जितने आपने फ़िश बना के रखना हो उसको आप मसाला लगाकर फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो दोबारा आपको मसाला बनाने की और उसको दोबारा पूरा प्रोसेस करने की बजाय आप निकालें और वो फ्रीज़ हुई हुई भी बिल्कुल इसी तरह दोबारा पैन में रखें तो वो उसको तैयार कर सकते हैं। उसके लिए पहले उसको बाहर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि निकालें जैसे भी वो फ्रिज में या फ्रीज़र में पड़ी हो और पैन को गर्म करें और ऊपर रख दें। तो ये हमने इसके 3 पीसेस जो हैं वो रखे हैं। ये एक इसका फ़िश का सर है और अब इसको हम डाँप देते हैं। पहले तो हमने आँच जो थी वो थोड़ी तेज़ रखी हुई थी, लेकिन अब इसको जब हमने बंद किया है तो इसकी आँच जो है वो बिल्कुल हल्की कर देनी है, इतनी करनी है कि चूल्हा जो है वो बंद ना हो। ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये हाँ बिल्कुल देखें, ये इतनी सी है और इस पे ये है कि चूल्हा आपका बंद नहीं होना चाहिए। इस तरह आपने इसको 10 या 15 मिनट के लिए रखना है। उसके बाद जब आप खोलेंगे तो ये इसकी एक साइड जो है वो पक चुकी होगी, फ्राई हो चुकी है। तो हम इसको देख लेते हैं। बिल्कुल, अच्छा, जब ये पकती नहीं है तो फिर ये हिलती भी नहीं है इस तरह आराम से, बल्कि वो चिपक जाती है। अच्छा, अब ये इस चम्मच से तो ये उल्टेगा नहीं, लेकिन इसको उल्टाने के लिए किसी दूसरे चिमटे वगैरह का इस्तेमाल करें। लेकिन ये देखकर कि जब आपने हिलाना भी है तो वो उसी चम्मच से हिलाना है, वरना इससे भी आपका वो बर्तन जो है वो ख़राब हो सकता है। ये देखें, एक तरफ से वो ब्राउन हो चुकी है, तो ये दूसरी साइड जो है वो उसकी हमने पकने के लिए रख दी। ये इसका जो सर था वो हमने गोश्त वाली साइड से रखा था, तो अब वो भी बन चुका है। तो अब इसको पलटा कर जैसे हमने पहले दूसरी साइड रखी थी बिल्कुल उसी तरह इसको हम साथ रख देंगे। साथ आपको आने वाली हमारी जो बाकी डिशेज़ हैं चैनल की, उनकी भी साथ साथ जो है वो तस्वीरें आ रही हैं कि वो कौन कौन सी डिशेज़ जो हैं वो आपको सिखाई जाएंगी। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है, आप घर में बना सकते हैं। बिल्कुल आसानी के साथ मसाला लगा के इसको रख सकते हैं। जितने पीस आपने बनाने हो, जब जी चाहे वहाँ से निकालें और आप इसको बना लें। अब 10 मिनट के बाद हमने जब देखा तो हमारी दोनों साइडें जो थी वो पक चुकी थी। पहले 10 मिनट एक साइड को रखा, फिर 10 मिनट दूसरी साइड को रखा। तो ये देखें, अब ये मुकम्मल तौर पे इस साइड पे भी वो पक चुकी है। लेकिन इसके अंदर अब ये है कि ये हमने डीप फ्राई तो नहीं किया, तो इसके अंदर पानी भी हो सकता है। अभी अंदर से वो अगर कच्ची होगी, जब इसको दबाएंगे तो अगर वो कच्ची है तो उसके अंदर से जो है वो पानी निकलेगा। लेकिन वो आँच हमने बिल्कुल उसी तरह रखनी है और इस प्रोसेस में तकरीबन 2-3 मिनट इसको दबाएंगे एक साइड पे रख के, फिर 2-3 मिनट दूसरी साइड पे। तो अगर वो अंदर से कच्ची होती है, एक तो वो खुल जाएगी और दूसरा वो अंदर से पक जाएगी। अब ये क्योंकि सर में हड्डी होती है, अगर इसको ऊपर से दबाएंगे तो एक तो आपका बर्तन ख़राब हो जाएगा, दूसरा ये ऐसे दबेगा नहीं। तो इसको सीधा करके आप एस शेप में इसको दबा सकते हैं। तो अब इसके आपके सामने हमने पैन के लिए ही घी इस्तेमाल किया था, उसके अलावा और कोई घी इस्तेमाल नहीं किया। तो आप इसको अब ये देखें, हमारी इसकी दोनों साइडें जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। तो इसको हम निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल आसान है। वो लोग जिन्हें कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती, कुछ भी करना नहीं आता, तो ये वो भी बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। इसमें कोई
ऐसा मुश्किल फार्मूला नहीं है कोई ऐसा, देखें ना आपका इतना ये टाइम लेता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए साथ बेल का बटन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।